नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीए सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ गाइस। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, सिंपली आप चैनल पर विजिट कर एंड वहाँ से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गिलफोर्ड्स थ्री डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। तो बिल्कुल आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, गिलफोर्ड की थ्योरी, चूंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, तो इस वजह से मैं आपको करवा रही हूँ। चूंकि हमने 5 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस करा, तो उसमें मैंने देखा, तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस वजह से मैं आपका सारे टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले आपको एक अपडेट मैं दे दूं। अपडेट यही है एज यूजुअल कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यूपी बीएड 2026 एडमिशन, मतलब 2026-28 का जो एडमिशन का कह सकते हैं ना कि इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है गाइस, वो आउट हो चुका। आउट इन द सेंस कि वो क्या कह सकते हैं इसको, कि अब इसकी लास्ट डेट आज 1 तारीख हो गई, 3, 4, 5 है ना, बस 2, 3, 4, 5 4 दिन बचे हैं। तो आप विदाउट लेट फी अपना जो भी हो उनका फॉर्म फिलअप करवा दीजिए। एंड इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर बीएड करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, इसी के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एंड व्हाट्सएप चैनल एज वेल। तो आप इन सब चैनल्स को, ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ईजिली इन्फॉर्मेशन, बुक्स की जो हम पीपीटी बनाते हैं ना, इसकी जो पीडीएफ्स होते हैं, नोट्स, लिंक्स एंड ऑल, हम सब कुछ यहीं पे शेयर करते हैं। तो आप इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के बीएड करना चाहते हैं तो आप एक बार हमारी ऑफिस ज़रूर विजिट करें। हमारी जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। हमने अपना एड्रेस भी आपको दे करके रखा है। तो एड्रेस क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, हमारे ऑफिस का एड्रेस है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पे अपनी हमसे मिल सकते हैं, विजिट कर लीजिए। By the way, if you guys have time, so please don't worry, no need to worry about it कि हाँ फिर कैसे होगा। तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है। आप दिए हुए दोनों में से किसी भी नंबर पे हमें कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिया हुआ नंबर क्या है, 9919599066, उसके बाद 8090656656। तो हमने 2 कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे करके रखा है। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। तो गाइस, आप जैसा देख पा रहे हैं कि बुद्धि सिद्धांत किसका है, गिलफोर्ड का ट्राई डायमेंशनल, फिर त्रिआयामी सिद्धांत है ना। तो बिल्कुल हम लोग एक बार इसकी भूमिका देखते हैं, क्या है, कैसे कैसे नहीं है। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। तो देखते हैं, जेपी गिलफोर्ड 1897 to 1987 एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इनकी जो थियरी है ना, इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहा जाता है। इसको ट्राई डायमेंशनल थियरी भी कही जाती है। तो आपको दोनों भी नाम से, किसी भी नाम पे अगर आपको दें क्वेश्चन, तो आपको परेशान होना कि हाँ, इसको स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट मॉडल भी कहते हैं एंड इसको 3 डायमेंशनल थियरी भी कहते हैं। तो इंटेलेक्ट मॉडल इन 1959 में इन्होंने दिया। ही चैलेंज्ड द traditional view that intelligence is a single general ability G factor. According to Guilford, intelligence is a combination of multiple independent abilities that work together in different ways. इसका क्या मतलब है कि जेपी गिलफोर्ड 1897 से 1987, ये क्या थे, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1959 में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल प्रस्तुत किया कि वही इसकी हिंदी क्या होगी, संरचनात्मक बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, है ना। मैं इसको लिख देती हूँ, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। तो आप ये
इन्होंने कब इसको दिया है? 1959 मतलब 1959 में। और उन्होंने इस विचार का विरोध किया कि बुद्धि एक ही सामान्य क्षमता यानी कि जी यानी कि जनरल फैक्टर होती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम लोग स्पीयरमैन की बात करते हैं तो उनकी 2 फैक्टर थ्योरी है। अगर हम बिने की थ्योरी की बात करते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी है, वो बस एक ही फैक्टर बताते हैं। वहीं पर जब ये गिलफर्ड की हम लोग बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, इसमें कई सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, मतलब इन्होंने 3 फैक्टर को बताया है। ठीक, तो इन्होंने जी फैक्टर का विरोध किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का संयोजन है, मतलब कई अनेक स्वतंत्र क्षमताएं हैं जिससे मिलकर के हमारी बुद्धि को मतलब कि हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, जो विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, तो गिलफर्ड का कहना था कि ये ना तो यूनिडायमेंशनल है, मतलब केवल एक ही फैक्टर है, ऐसा भी नहीं है। 2 फैक्टर मतलब 2 ही कारक हैं, ऐसा भी नहीं, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे मिलकर के बुद्धि जो है वो बनती है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा गिलफर्ड का कहना है। मतलब अनेक स्वतंत्र क्षमताएं हैं जिनके संयोजन से बुद्धि का निर्माण होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन एक बार हम लोग देखते हैं तो क्या है। आइए एक बार इस पे भी एक नजर डालते हैं। ठीक, तो गिलफोर्ड डिफाइंड इंटेलिजेंस एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मेंटल एबिलिटीज। इसका क्या मतलब है कि गिलफोर्ड के अनुसार जो हमारी बुद्धि है ना, ये मानसिक क्षमताओं की एक संरचित प्रणाली है। जो हमारी जितनी भी मानसिक क्षमताएं, अब मानसिक क्षमताओं का क्या होगा, मतलब जितनी भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, लाइक थिंकिंग, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारी क्या है, ये हमारी मानसिक क्षमताएं हैं। और इसकी एक संरचित मतलब एक स्ट्रक्चर्ड क्या है, एक मेथड है, एक प्रणाली है, एक एबिलिटी है। दीज एबिलिटीज और ऑर्गेनाइज्ड अलोंग 3 डायमेंशंस, और जो कि 3 आयामों पर क्या करती हैं, ये उसी के साथ मतलब उनके साथ कह सकते हैं ना कि एक दूसरे के साथ ये संयोजित रहती है, संरचित रहती हैं। इसमें 3 वो कौन कौन से आयाम हैं? पहला ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट और तीसरा प्रोडक्ट्स। मतलब इंटेलिजेंस इज नॉट यूनिटरी बट मल्टी डायमेंशनल। उनका कहना है कि जो बुद्धि है ना, ये मानसिक क्षमताओं की एक संरचित प्रणाली है जो 3 आयामों से मिलकर के बनी है, जिसमें पहला क्या है, संक्रिया, जिसको ऑपरेशन कहते हैं ना, और दूसरा विषय वस्तु, जिसको कंटेंट कहते हैं, और तीसरा प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद, इसी पर आधारित है। तो बुद्धि एकल नहीं बल्कि बहुआयामी होती है, मतलब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल की ये बात करते हैं। ठीक, तो इन्होंने यूनिफैक्टर 2 फैक्टर थ्योरी का विरोध किया। विरोध इन द सेंस कि उनको रिजेक्ट करा। इन्होंने बोला कि हमारी जो बुद्धि है वो मल्टीपल फैक्टर से, मतलब कम से कम 3 आयाम तो हैं। वो कौन है, ये मैंने आपको लिख के बता दिया। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा विषय वस्तु मीन्स कंटेंट, तीसरा हमारा उत्पाद है। तो इन पर आधारित हमारी बुद्धि होती है, या एकल नहीं बल्कि क्या है, ये एक बहुआयामी क्षमता है हमारी क्या, बुद्धि। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द थियरी, मतलब सिद्धांत की जो मूल संरचना है, बिल्कुल ये यही जो हम दिखा रहे हैं कि गिलफोर्ड ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस इनटू 3 डायमेंशनल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब कि जो गिलफोर्ड का इन्होंने जो इंटेलिजेंस का 3 डायमेंशनल मॉडल दिया है, वो क्या क्या अपने आप में व्यवस्थित करती हैं। सबसे पहला ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट, तीसरा प्रोडक्ट्स। अब इसमें इन्होंने इसकी क्या मीनिंग बताई है कि ऑपरेशन हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है, दूसरा कंटेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का जो प्रकार है, और जो तीसरा है उत्पाद प्रोडक्ट्स मतलब फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का प्रारूप। तो इन्होंने क्या क्या बोला कि ये जो 3 आयाम है वो क्या व्यवस्थित करते हैं, संक्रिया मतलब हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, फिर सूचनाओं का किस प्रकार की सूचनाएं हमारे माइंड में आ रही हैं, फिर सूचना का रूप कैसा है, सूचना का प्रारूप कैसा है। बिल्कुल इन 3 आयाम की इन्होंने अपनी थ्योरी में बात करी है। आइए अब हम लोग फर्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं। अच्छा, इसको हिंदी इंग्लिश को अलग करा है, चलिए मैं इंग्लिश पहले कर लेता हूँ फिर हिंदी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली जो फर्स्ट डायमेंशन है वो क्या है, जो हमारी सबसे पहली डायमेंशन है वो है हमारी ऑपरेशन मतलब संक्रिया। अब एक बार इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑपरेशंस रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस यूज्ड इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मतलब वो मानसिक क्रियाएं हैं जिनका उपयोग हम किस में करते हैं। ऑपरेशन मतलब जो संक्रिया है, रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस, एक ऐसी ये मानसिक प्रक्रिया है, एक ऐसी संज्ञानात्मक क्षमता या प्रक्रिया है कि यूज्ड इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सोचने और समस्या समाधान में करते हैं।
इनका कहना है कि ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन हमारी वो मानसिक क्षमता है जिसका उपयोग हम सोचने में, समस्याओं का समाधान करने में और क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग में, इन सब में हम करते हैं। अब इन्होंने टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस भी बताए हैं, मतलब संक्रियाओं के प्रकार। तो इन्होंने टोटल 5 प्रकार इसके बताए हैं। सबसे पहला कॉग्निशन, दूसरा अच्छा मैं अलग अलग कलर से करूँगी ना गाइस, तो आपको क्लियर रहेगा। दूसरा हमारा क्या है? मेमोरी है। जो हमारी तीसरी है वो क्या है? डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। और जो हमारी चौथी प्रोडक्शन या फिर चौथा ऑपरेशन है वो क्या? कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। और जो हमारा लास्ट यानी कि जो 5वां है वो क्या है? वो है इवैल्यूएशन। अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग कॉग्निशन प्रोडक्शन की बात कॉग्निशन ऑपरेशन की बात करते हैं, मतलब संज्ञान। इसका क्या है कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिसॉल्विंग इंफॉर्मेशन, सॉरी अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन, कि जब हम क्षमताओं को समझते हैं, जब हम खोज करते हैं, कोई भी सूचना की खोज करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, तो जिस प्रक्रिया का काम आता है वो हमारा कॉग्निशन होता है। ये हमारे ऑपरेशन का ही क्या है? इसका डायमेंशन है। तो जब हम कोई सूचना को देखते हैं, सूचना कोई भी प्रोसेस करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कॉग्निशन का पार्ट होता है। दूसरा मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। जब हम सूचनाओं को स्टोर करते हैं, मतलब एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं, और रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, और जब हम उसको रिकॉल करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम। जैसे हम नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये जो असिस्टेंट का एग्जाम होता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए। तो जैसे हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सीटेट का कर लो, या फिर टेट का कर लो, जो भी आप करना चाहते हो आप कर लो, ठीक। तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके लिए क्या करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम समझेंगे नेट का सिलेबस क्या है, किस लिए इसको करवाते हैं। फिर इस पर हम सूचनाओं को एकत्रित करना शुरू कर देंगे ना, खोजेंगे, लाइक ऑनलाइन, ऑफलाइन, एक्सपर्ट से मिलेंगे, आर्टिकल से देखेंगे, मतलब हर तरीके से जहाँ से भी हमें मिलेगा हम वहाँ पर इसको खोजने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा आएगा मेमोरी। फिर यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम खोज रहे होंगे उसको हम स्टोर करके रखेंगे, और उसको हम रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, और जब हम सिलेबस को देखेंगे धीरे धीरे रिकॉल करने की कोशिश, अच्छा ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये था, ये था, इस तरीके से। फिर अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कि जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन। अब हमें नेट की इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें सिलेबस मिल गया, अब हमें कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी। तो अलग अलग हम इसके लिए ऑफलाइन क्लास जा सकते हैं, इसके लिए हम ऑनलाइन क्लास जा सकते हैं, इसके लिए बुक खरीद सकते हैं, इसके लिए हम गाइड खरीद सकते हैं, इसके लिए हम क्वेश्चन आंसर PYQ MCQ, है ना। तो मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब अनेक अनेक तरीके से हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। और फिर अगले स्टेप पर हम आते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि फाइंडिंग अ सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। अब जब हम मल्टीपल ऑप्शंस देखेंगे तब हमें एक फाइनली सॉल्यूशन आएगा कि हाँ, अब हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिसमें PDFs, PYQ, MCQ कोर्स सब कुछ कवर हो जाएगा, और हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो एक सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन पर हम आते हैं। फिर फाइनली हमारा इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं कि जजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब हमने अपना डिसीजन मेकिंग कर लिया, अब हमने अपना डिसीजन बना लिया है कि अब हमें करना है, और हम जज करते हैं कि हाँ, अब हम इस तरीके से आगे बढ़ करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये टोटल 5 क्या है? टोटल 5 डायमेंशंस हैं किसके? ऑपरेशन के। टोटल संक्रिया के 5 डायमेंशंस। पहला कॉग्निशन, दूसरा मेमोरी, तीसरा डाइवर्जेंट थिंकिंग, चौथा कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, और 5वां इवैल्यूएशन, है ना। तो ये 5 डायमेंशंस किस में शामिल है? ये ऑपरेशंस में। सबसे पहला वाला है ये। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं, और इसकी हिंदी गाइस यहाँ से है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा सेकंड डायमेंशन है वो क्या है? वो हमारा कंटेंट है, मतलब विषय वस्तु। अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, यानी कि सेकंड डायमेंशन इज हमारी विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट। ये हमारा दूसरा वाला है सेकंड। 3 डायमेंशन बताए ना, पहला हमने देखा प्रोडक्शन, और पहला हमने ऑपरेशन देखा, दूसरा हम लोग कंटेंट देख रहे हैं, विषय वस्तु। अब इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मतलब contents refers to the type of information on which mental operations are performed। मतलब
विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, इसकी हिंदी विषय वस्तु है। ये क्या है? यह वह सूचना होती है जिस पर मानसिक क्रियाएं की जाती है, कि जिस पर हम मानसिक क्रिया कर सकते हैं, जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो इसमें टोटल कितने, यहाँ पे भी 5, 5 25 25, यहाँ पर 4 है, नहीं यहाँ पे 5 होनी चाहिए। एक मिनट मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। तो गाइज यहाँ पे भी टोटल 5 है। वहाँ पर हमने देखा था 5, यहाँ पे भी 5 है। 1 2 3 4, एक मिसिंग है। वो कौन सा? ऑडिटरी, AUDITORI, ऑडिटरी। तो अब हम 1 बाय 1 पाँचों को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि फिगरल। थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग कलर से करती हूँ, फिर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सॉरी। सबसे पहला हमारा क्या है? फिगरल है। दूसरा हमारा गाइस क्या है? दूसरा हमारा सिंबॉलिक है। और जो हमारा तीसरा है सिमेंटिक है। अरे यार, हाँ, सिमेंटिक है। और हमारा जो चौथा है वो बिहेवियरल है, मतलब व्यवहारात्मक। और जो हमारा पांचवा है वो क्या है? मैं इसका ये बना देती हूँ। जो हमारा पांचवा है वो क्या है? वो ऑडिटरी है, AUDITORI, ऑडिटरी, है ना। टोटल 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे पहले हम लोग फिगरल देखते हैं, है ना। तो विजुअल और सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब इसका क्या है? हाँ, तो इसमें जो सबसे पहला हमारा हमने देखा फिगरल, इसको फिगरल कहते हैं, फिर विजुअल कंटेंट भी कहते हैं, है ना। फिगरल को आप विजुअल कंटेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर विजुअल और सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इसमें वे सूचनाएं शामिल होती हैं जो आंखों से देखकर प्राप्त होती है। ठीक, जैसे जो यहाँ पर हमने एक फूल देखा ना, लाइक एक प्रकार से, रुको मैं एक फूल बनाती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर हमने फ्लावर देखा एक, ठीक, तो इसको मैं देख सकती हूँ ना, इसमें लाइक ये अंदर इसके ब्लैक कलर का है, फिर ऊपर इसकी जो लाइक वो है वो रेड कलर की है ना। तो फिर इस पे हम जो विजुअली हम देख पाते हैं, इसमें वो सूचनाएं आती हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये ग्रीन कलर की पत्ती भी है ना। ठीक, तो नीचे ये लाइक इस तरीके से बाग में सजा हुआ है। तो यानी कि जो हम देख पाते हैं, वो सूचनाएं जो हम देख करके प्राप्त करते हैं, वो आपकी फिगरल यानी कि वो विजुअल या फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे यह ठोस आकार, लाइक रंग, शेप, गतियों से संबंधित होता है। ठीक, तो इन सबसे सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा सिंबॉलिक कंटेंट, है ना। तो सिंबॉलिक में हम लोग क्या देखते हैं? लेटर्स, नंबर, साइंस। इसका क्या मतलब है कि यह जानकारी जो अक्षरों, अंकों या अन्य 3 प्रतीकों के रूप में होती है, जो किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे गणितीय सूत्र, अक्षर या संकेत। जैसे लाइक लेटर हो गया, लेटर में हम लोग क्या देख सकते हैं? लेटर में लाइक ABCD। नंबर हो गया, है ना, लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से। और साइन, जो भी कोई संकेत हो सकता है ना। तो जैसे संकेत, अब लाइव क्लास होती है मैं बताती, संकेत आप समझते हैं कि किसी को हम भाव भाव से बुलाते हैं, है ना। इस तरीके से इसके माध्यम से हम समझते हैं। फिर अगला हमारा क्या है? अगला हमारा सिमेंटिक, यानी कि इसका क्या मतलब है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सिमेंटिक का मतलब है कि सिमेंटिक कंटेंट का मतलब है कि अर्थपूर्ण कंटेंट, कि यह शब्दों, विचारों और अर्थों के रूप में होती है। जैसे अगर हमने कोई लाइक जैसे हिंदी में हम लोग दोहा पढ़ते हैं, जैसे कबीर दास का हो गया, रहीम दास का, किसी का भी। जैसे हम लोग रस पढ़ते हैं, छंद अलंकार, तो उसमें हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, लाइक कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार, या पाए बौराते जग पाए बौरा। तो कहीं ना कहीं जब इसकी मीनिंग हम समझते हैं, तो इसके हम अर्थ को समझ पाते हैं। या फिर जैसे हमने लाइक हम लोगों को क्या, लाइक हमें क्या कह सकते हैं, कुछ हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए, मान के चलो पिज़्ज़ा है, हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ, इसमें मसाले कौन से हैं, इसमें पनीर पड़ी कि नहीं, इसमें कैप्सिकम है कि नहीं है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट, तो अलग अलग तरीके से हम इसकी जांच करते हैं। तो जब हम इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं, तो इसके वही सिमेंटिक की बात करते हैं, मतलब उसके अर्थपूर्ण कंटेंट को हम जानने की कोशिश करते हैं, मतलब अर्थपूर्ण विषय वस्तु को जानने की कोशिश करते हैं, वही मीनिंग और कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा।
अगला हमारा जो आता है, वो बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक। इसका क्या मतलब है कि सोशल इंटरेक्शन एंड व्यवहार मतलब बिहेवियर, कि यह अन्य लोगों के मानसिक व्यवहार से संबंधित है कि लोगों का व्यवहार कैसा है उससे रिलेटेड है। इसमें लाइक सामाजिक संकेत, भावनाओं और इरादों को शामिल किया जाता है। ठीक, तो और एक जो यहाँ पर मिसिंग है गाइस, प्लीज़ इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि बस हमें नोट्स दे दीजिए ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, कई बार वो मिसिंग हो जाता है तो हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, इनके लिए ज़्यादा क्लियर होगा रादर देन जो सिर्फ PDF मांगते हैं। गाइस पीडीएफ लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप वीडियो को देखिए कि उसमें बाय द वे कुछ मिस हो जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो अगला आपका क्या है, ऑडिटरी, AUDITORI, ऑडिटरी कंटेंट मतलब कि यह कानों के माध्यम से सुनी जाने वाली जानकारी को इकट्ठा करती है, अपने में लाइक इंक्लूड करती है। इसमें आवाज़ें, संगीत, धुन, भाषण, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, पहला फिगर जिसको कि विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा सिंबॉलिक, तीसरा सेमेंटिक, चौथा बिहेवियरल और पांचवा ऑडिटरी। तो 5 हमने उसमें देखा था, 5 इसमें देखा। टोटल इनके 180 फैक्टर बन के आते हैं और अगले में 6 है। तो लाइक 5 5 जा 25 और 25 6 जा 180। तो 180 फैक्टर इन्होंने बताया है। पहले इसमें कितने थे, पहले 120 थे, फिर उसके बाद 150 है और फाइनल जो इन्होंने दिया उसमें 180 फैक्टर बताया कि इसमें शामिल होते हैं। बट इन्होंने इसको इस तरीके से बताया है। तो ठीक है, और यहाँ पर इसकी हिंदी है गाइस, प्लीज़ आप इसकी हिंदी भी देख लीजिएगा। चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, अर्थात्मक, व्यवहार और जो श्रव्य कंटेंट है। तो इस तरीके से आप इसकी, अगला हम इसकी हिंदी लिख देते हैं, श्रव्य विषय वस्तु, विषय वस्तु। या आप अपने उसमें नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक, तो इस तरीके से अब हम लोग लास्ट चलते हैं। जो हमारी लास्ट है वो क्या है, थर्ड डायमेंशन, प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद। अब हम उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना, अब इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये क्या है कि प्रोडक्ट्स रेफर द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, कि अब हम उत्पाद वह रूप होता है कि इसमें हम सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं। तो गाइस इसके टोटल 6 डायमेंशन बताए। ऊपर जो हमने देखा था कंटेंट, और हमने क्या देखा था, हमने ऑपरेशन देखा था, वहां पर 5 थे, बट यहाँ पर हमें 6 देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, उसके बाद 5वां ट्रांसफॉर्मेशन और छठा इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर टोटल 6 हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला यूनिट की हम लोग बात करते हैं, मतलब इकाई, कि सिंगल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन मतलब सूचना की किसी एक पहलू की बात करते हैं तो उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे हमने एक एप्पल बनाया, जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल के लिए बना रही हूँ। एक हमने एक एप्पल बनाया। ठीक, प्लीज़ हंसिएगा नहीं, मेरी ड्राइंग बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ। तो हमने एक एप्पल बनाया है ना, इसकी मैंने पत्ती बना दी। ठीक, तो अब हमें पता है कि ये एप्पल है, बस ये फ्रूट है, तो हमने एक, ये फ्रूट की कैटेगरी में आता है। अब क्लासेस में क्या देखते हैं, क्लासेस में देखते हैं ग्रुप्स ऑफ आइटम्स। जब हम, जैसे ये हमने एप्पल बना दिया, उसके बाद ये हमने एक बनाना बना दिया। ठीक, फिर यहाँ पर हम ग्रेप्स बना देते हैं, लाइक इस तरीके से हम अंगूर का गुच्छा पूरा बना दे रहे हैं। ठीक, ये ग्रेप्स हो गया। फिर उसके बाद से हम और क्या बना सकते हैं, हम लोग और क्या बना सकते हैं, हम लोग और कोई फ्रूट्स का नाम, जैसे ये ब्लैक कलर का अंगूर हमने बना दिया है ना। एक तो आता है ना ग्रीन वाला होता है, फिर एक ब्लैक वाला, तो ऐसे। तो अब यहाँ पर क्लासेस मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अब हम इनको एक ग्रुप में रखते हैं गाइस। तो ये हमारी पूरी एक कैटेगरी बन के आती है ना। ये अब फ्रूट्स हो गए, मतलब इसमें कई तरीके के फ्रूट्स आ गए। यहाँ पर हमने सिंगल एप्पल पर ध्यान दिया था, एक फ्रूट का नाम लिया था सिंगल। बट यहाँ पर क्या करते हैं, पूरी ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, मतलब पूरा एक हमने ग्रुप बना दिया। इसमें हमने ब्लैक वाला ग्रेप्स रखा, इसमें हमने ग्रीन वाला रखा, इसमें हमने बनाना रखा, इसमें एप्पल रखा, पाइनएप्पल। तो पूरा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है रिलेशन। इसका क्या मतलब कि कनेक्शंस बिटवीन आइटम्स। अब इनके बीच में क्या कनेक्शन है, अगर आप लाइक, अब मैं लिख के बताती हूँ। लाइक आप केला की बात करो, आप अंगूर की बात करो, फिर उसके बाद आप किसकी बात करो, आप सेब की बात कर लो, है ना।
फिर उसके बाद आप किसकी, आप अमरूद की बात कर लो। अब इसमें आपस में क्या संबंध है, ये सभी फ्रूट्स हैं, आप इनको अगर फास्ट है तो खा सकते हैं, आप एनर्जी के लिए भी खा सकते हैं, आप पूजा पाठ अगर करते हो वहाँ पे भी चढ़ा सकते हो ना। तो इनके बीच में ये कनेक्शन है कि इसको, इन सबको हम खा सकते हैं। ये टेस्ट, इसमें टेस्ट होता है ना, ये मीठा होता है, खट्टा होता है, तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन क्या है। फिर सिस्टम आता है अगला, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर, एक संरचना देना कि हाँ इसका ये फंक्शन है, इसको ये चीज़ लाइक इससे इसके थ्रू एनर्जी ले सकते हैं, तो इस तरीके से इसको संरचना में देते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन इंफॉर्मेशन। अब इस, जब हम अपने सूचना में जब कोई परिवर्तन लाते हैं, है ना, अब ये तो फल की कैटेगरी हुआ। अब हम लोग लाइक कटहल लिख सकते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग मटर लिख सकते हैं ना, उसके बाद गोभी लिख सकते हैं, गाजर लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें चेंज ला रहे हैं, अपनी सूचनाओं में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। इसको हमने लाइक फ्रूट्स की कैटेगरी रखा, इसको हमने सब्जियों की कैटेगरी रखा। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स लाइक आपका कैशू नट हो गया, आलमंड हो गया, उसके बाद आपका किशमिश हो गया, है ना। तो इसमें हम अब चेंजेस ला रहे हैं। फिर इम्प्लीकेशन मतलब प्रिडिक्शन और कंक्लूजन, कि अब हम फाइनली प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। सब्जी के थ्रू हम उसको खाने में लाइक सब्जी लाइक रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। फ्रूट्स हम सिंगल खा सकते हैं, एनर्जी के लिए खा सकते हैं, है ना। किसी में अगर खून की कमी हो रही है तो हम अनार का जूस पी सकते हैं। किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप लाइक संतरे का, है ना, ऑरेंज का जूस वगैरह पी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसको हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा टोटल 6 डायमेंशन है किसकी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स के, उत्पाद के, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो इस तरीके से हमने देखा 5 इंटू 5 इंटू 6 टोटल 180 फैक्टर्स। ये गिलफर्ड ने अपनी बुद्धि में लाइक जो अपनी थ्योरी है ना, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी, इसमें टोटल 180 कारक की बात करी है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये इसकी हिंदी है। आप लोग इसको प्लीज देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर यूनिट मतलब इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन, निष्कर्ष। वही एकल जानकारी, समूह या श्रेणी या वस्तु के बीच में संबंध, फिर व्यवस्थित संरचना, फिर जानकारी में परिवर्तन, फिर अनुमान या परिणाम निकालना। तो इस तरीके से हमने टोटल 6 फैक्टर्स देखा जो इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अब ये मल्टीपल सब फैक्टर्स अपने में इन्वॉल्व करते हैं। अब फाइनली यहाँ पर ये जो इन्होंने दिया है, मैंने लिखा कुछ और है, यहाँ पर लिखा कुछ और गया है, तो एक्चुअली ये रॉन्ग है। टोटल मेंटल एबिलिटीज मतलब कुल मानसिक क्षमता, गिलफर्ड प्रपोज द इंटेलिजेंस कंसिस्ट 120 डिफरेंस एबिलिटी कैलकुलेटेड एज द 4 इंटू 6 इंटू, ये तो पहला वाला है गाइस, ये पहला वाले की बात कर रहे हैं। टोटल 120 पहले इस तरीके से 5 इंटू 4 इंटू 6, फिर उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो 120 दिया ना, लाइक 5 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 120, ये सबसे पहला जब इन्होंने मॉडल बनाया था उस टाइम का है। फिर इसमें मतलब इन्होंने कुछ और फैक्टर्स ऐड करा, तो फिर वो इस तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 6 मतलब 5 ऑपरेशन थे, 5 कंटेंट थे और 6 प्रोडक्ट्स थे। तो इस तरीके से ये 150 बना। और फाइनल जो इन्होंने अपना अपवर्जन डायमेंशन आई मीन अपना अपवर्जन मॉडल दिया, उसमें कैसे दिया इन्होंने 6 इंटू 5 इंटू 6 टोटल 180। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने दिया। ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ 6 इंटू 5 इंटू 6। तो यहाँ पर 6 ऑपरेशन बताए गए, 5 कंटेंट बताए गए और 6 प्रोडक्ट्स बताए गए टोटल फाइनल मॉडल में। इस तरीके से हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, मतलब इसके शैक्षिक महत्व की बात करें। अगर हम इसके शैक्षिक महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एजुकेशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग मल्टीपल एबिलिटीज, कि जो आज के टाइम पर जो शिक्षा दी जा रही है उसको क्या करना चाहिए, उसको एक नहीं बल्कि मल्टीपल डायमेंशन, मतलब ऐसी मल्टीपल मतलब क्या कह सकते हैं कि विविध क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्रिएटिविटी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड, कि हमारी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की हिंदी क्या होगी, सॉरी इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, मतलब सृजनात्मकता को इससे बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर टीचिंग मैथड्स शुड बी वैरिड, कि जो टीचिंग का मेथड है, जो शिक्षण की अलग अलग विधियां हैं, उसको क्या करना चाहिए,
वो अलग अलग तरीके से, मतलब विविध प्रकार से, लाइक ऑडियो, ऑडियो विजुअल, फिर विजुअल प्रोजेक्ट के तरीके से, मतलब इसमें वेरिएशन होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार से होनी चाहिए। फिर अगला, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि हमें इसके बावजूद भी हर व्यक्ति की जो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं देख, इसकी हिंदी हम लोग एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर नहीं होगा तो। शिक्षा में विविध क्षमताओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए, सृजनात्मकता मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए, और शिक्षण विधियां विविध होनी चाहिए, मतलब अलग 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 प्रकार की होनी चाहिए, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, मतलब इसकी आलोचना की गई, वो किस लिए, इसको देखते हैं। द मॉडल इज वेरी कॉम्प्लेक्स, नो डाउट ये है, मतलब इतना याद करना इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। फिर डिफिकल्ट टू मेजर ऑल एबिलिटीज, बिल्कुल अगर आप किसी क्लाइंट को बुलाते हो, आज के टाइम पर लोगों का रील देख देख करके अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया ना, कि वो 1 घंटे तो एक क्लास देख नहीं पाते हैं, 45 मिनट की क्लास तो उनको बोर लगता है कि वो बस पीडीएफ दे दो, आप पीडीएफ से वो कर लेंगे, है ना। तो इतनी सारी एबिलिटीज को मेजर करना थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर अगला, नॉट ऑल एबिलिटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब सारी एबिलिटीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। तो इस तरीके से इनको क्रिटिसाइज भी करा गया है। अच्छा, इसका कंक्लूजन नहीं दिया है, वो मिस हो गया है। तो मतलब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि, तो अगर इसको हम कंक्लूड करते हैं, मतलब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो जेपी गिलफोर्ड ने जो अपनी त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत को दिया है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि बुद्धि कोई एक सामान्य कारक, मतलब इन्होंने आपने ऊपर देखा ना कि केवल एक फैक्टर या 2 फैक्टर्स नहीं, बल्कि यह 3 डायमेंशन से मिलकर के बनती हैं, जिसमें संक्रिया मतलब ऑपरेशन, विषय वस्तु मतलब कंटेंट, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स के मेल से बनती है, जिसमें 150 से लेकर के 180 स्वतंत्र कारक एक जटिल ढांचा में, प्रकार से कह सकते हैं ना कि मेथड में या फिर मॉडल में पाए जाते हैं। और यह सिद्धांत सृजनात्मकता और मानसिक क्षमताओं को विविधतापूर्ण से क्या करता है, उस स्वरूप पर जोर देता है। तो इस तरीके से इनकी क्या है, ये इनकी थ्योरी का कंक्लूजन है कि एक नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल, मतलब कम से कम 3 डायमेंशंस होते हैं और उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा इनकी थ्योरी का कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक, और बस यही इतना बताना था। सो गाइज, आई होप क्लियर हुआ होगा, और जहाँ पे भी कोई डाउट होगा प्लीज़ आप जरूर से हमें कमेंट करिएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि यार आप लोग प्लीज़ वीडियो देखा करिए, आप बस पीपीटी लाइक पीडीएफ पा जाओगे ना तो उससे नहीं क्लियर होगा, क्योंकि कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिस रहती हैं वो हम एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं। तो आप जो भी क्लासेस देखिए प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइज, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।